बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आधुनिक वेदांत से बड़ी हानि होती है। वेदांत की असली बातें जानने वाले अनुभवी पुरुष बहुत कम है, मिलते नहीं। वेदांत की कुंडलिनी जागरण आदि की बातें साधक को नहीं सुननी चाहिए। ये बात समझ में आया? कुंडली जागनी नहीं सुननी चाहिए। समझ में नहीं आया? दीदी ये होता है क्या कि अपनी जैसे अपन कई लोग हाथ दिखाते कुंडली दिखाते वो नहीं जानना चाहिए, यही मतलब है ना। देखो, आप जो करते हो वो आप जानते हो, तो परिणाम तो उसी का ही आना है। चाहे आप जान के करो, चाहे अज्ञानता में करो, चाहे कैसे भी करो, तो सत्संग से आपको लाभ मिलेगा कि आप कोई भी गलती ना करें, आपकी वो इच्छाएं ना हो जिससे आपसे कोई गलत कार्य होए। किसी से आपको कोई इच्छा नहीं है तो आपका कोई शत्रु मित्र है भी नहीं बाहर, तो अपने सिवा यानी मेरे सिवा और कोई है नहीं। मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा में पूरा जगत व्यापक है और वही देखने वाला और वही दिखने वाला भी वही है। क्या? तो जब है एक, बाकी जो भ्रम है वो परछाई कि हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है हम भागते हैं उसके पीछे, वो देखने वाला मैं ही हूँ। वो इच्छा भाग रही है वहाँ पे। अगर आपको ये बात पकड़ में आ गई, समझ में आ गई, तो आप रुक जाओगे, उसकी अनुभूति करोगे मैं क्यों भाग रहा हूँ। क्या? भागने से पहले जागना है। जागने वाला जो है वो गलती नहीं करेगा, सोया हुआ है वो गलती कर सकता है। समझ में आ गई बात? किसी ने हाँ नहीं बोला। नहीं चाहिए। वेदांत की बातें सीख कर मैं ज्ञानी हो गया, यह वहम हो जाता है। आजकल संप्रदायों में भी पार्टीबाजी हो रही है, इससे बड़ा नुकसान है। जो अपने संप्रदाय में आने के लिए कहते हैं वहाँ तत्व नहीं होता, वहाँ तो टोली बनती है। अगर कोई साधन करना चाहे तो वह संप्रदाय के झमेले में कभी मत पड़े, दूसरे की निंदा भी कभी न करें, पक्षपाती नहीं बने, प्रत्युत मनुष्य बने। एक साधक को मैंने कहा कि अपने पास रखी वेदांत की पोथियों को बांधकर गंगा जी में फेंक दो, उनको जलाओ नहीं, क्योंकि मैं तिरस्कार नहीं चाहता। वेदांत की असली बात जाननी हो तो गीता पढ़ो, तीर्थों में घूमने की वेदांत सुरंग की जरूरत नहीं है। निरंतर नाम जप करते रहो और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे बारंबार प्रार्थना करते रहो। एकांत में भगवान के आगे रो, इससे अंतकरण बहुत शुद्ध होता है। भगवान के आगे रोने से अंतकरण में शुद्धि होती है। प्रार्थना करते रहें कि मैं किसी से कोई इच्छा ना रखूं, मैं किसी से कोई द्वेष न करूं, तो भगवान से प्रार्थना करते रहें। मीराबाई का शरीर भी चीन में हो गया, यह विशेषता भक्ति में ही है, ज्ञान और योग में नहीं है। जिसमें भगवान में मन ज्यादा लगे, भगवान में प्रेम हो जाए, वही साधन सबसे तेज है। अपनी बात दूसरों को मत सुनाओ, सेखी मत पगारो, इससे बड़ा नुकसान होता है।
ये बात समझ में आती, वो खाना भूल गई, अदरक। ये बात समझ में आती है सेखी पगारने वाली? कौन समझ, किस किस को पकड़ में आई? सेखी, सेखी पगारना, सेखी पगारना। और मैं एक और बात बताऊं आपको जो हमने सुनी हुई है। वो क्या सुनी हुई है? मेरे पास भी काली मिर्च थी, भूल गई। क्या सुनी हुई है कि जब भी हम किसी को सुनाते हैं कुछ भी बात, तो सबसे पहले हम अपने घर में, जैसे किनको सुनाएंगे? जिनको चिढ़ मचे, क्या उनको ही सुनाते हैं ना? तो कहते हैं कि यदि तुम्हारे को कुछ भी भगवान ने दिया है, तुम्हें मिला है कुछ भी, तो उसका कभी भी अहंकार मत करना, और किसी के आगे भी कोई ऐसी बात मत कहना जो उसको सुन के दुख पहुंचे। तो आप कह तो ईर्ष्या द्वेष में रहे हो, पर सामने वाले के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है ये आप नहीं जानते। उसको अपने से कोई चीज भी पता लगे क्या, उसकी आपके ऊपर कोई गारंटी नहीं है, आपका कोई उसमें लेन देन नहीं है, पर आप सेखी ना पगारें। क्या, बहुत ध्यान रखना इन बातों की। किसी की भी बड़ाई करते हो ना घर की, कि मेरा तो ये अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बहू अच्छी है, सबके ही अच्छे हैं, किसके खराब है बताओ? और ना ही उनकी बुराई करें कि अच्छे नहीं है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, ना अच्छा कहना ना बुरा कहना किसी को भी। क्यों? क्योंकि इसमें दोष है, पाप कर्म है। क्या है? क्या आप चाहते हो ऐसा? तो क्या ये सावधानी आपके अंदर रहेगी कि हम किसी के आगे सेखी ना पगारें? भगवान पर विश्वास हो जाएगा, और भगवान पर विश्वास होने से भक्ति हो जाएगी। परंतु आजकल लोगों का विश्वास धन पर हो गया, न तो खुद विचार करते हैं न दूसरों की मानते हैं। यह दशा आज हो रही है। गीता में आया है, चौथे अध्याय का 40वां, विवेकहीन और श्रद्धा रहित। विवेकहीन और श्रद्धा रहित, दोनों बातें समझ में आ गई? विवेकहीन और श्रद्धा रहित, समझ में आ गई दोनों बातें? संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है, जिसके अंदर संशय है। क्या? अगर आपको समझ न आए तो आप पूछ सकते हो, उसको बार बार पढ़ के उसकी अनुभूति कर सकते हो, पर संशय नहीं करना है, भ्रमित नहीं होना है। कोई बात समझ में न आए तुरंत उसको पूछ लो, कौन मना कर रहा है बताने को? और छोटे बड़े में क्या गया कि मैंने पूछा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? आप दुखी हो रहे हो, उससे तो ज्यादा अच्छा ही होएगा वो। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कोई बाजार जा रहा था कुछ सामान लेने, तो मुझे किसी ने बताया, तो बोले उसने, मैंने भी बोला कि तुम जाओ तो मुझे भी ले चलना। तो वो जब गए तो उसको नहीं लेके गए। क्या? तो आने के बाद उसे पता चला, तो ये तो जाके आ गए और मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये बाजार जाके भी आ गए, क्योंकि थोड़ी देर का काम होगा करके आ गए। बाद में उसने अपनी बात कही, तो मैंने कहा देखो तुम्हारे अंदर एक ही बात होनी चाहिए, नहीं बताया तो, नहीं लेके गए तो तुम खुश हो जाओ। क्या? खुश हो जाओ।
और तुम्हें अगर वहीं से ही कुछ लाना है, वहीं की ही जरूरत है, तो एड्रेस ले लो और अपनी पसंद का लेके आओ। क्या अपनी? अब सारा दुख कहाँ भाग गया? एक सेकंड में। इसको कहते विवेक, जागृति, समझ। वरना उनके ऊपर ही दोष लगते रहते हैं और खुद दुखी होते रहते हैं, जबकि ये कारण था ही नहीं। और एक बात, एड्रेस तो ले लिया, जाना तो है ही नहीं। सच है ना? पर मन तो शांत हो गया। ये बात कितनी समझ में आई? इसी को ही तो कहते हैं संसार है ही नहीं। क्या है संसार? मैं ही संसार हूँ, मैं ही परमार्थ हूँ, मैं ही संसार हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। तो मैं माना आत्मा, उसी में जो मैं चक्रव्यूह अपना बनाता हूँ और उसके अंदर मैं फंस जाता हूँ। तो अपने चक्रव्यूह को काटना सीखो, उसको पहले बनाओ ही मत, बन जाए तो उसमें से निकलना सीखो। देखो, जो चित धारण कर लेगा तो आप आनंद में चले जाओगे, चित धारण कर लेगा तो। जो केवल अपने काम आए वह धन धन नहीं है, धन वह है जो दूसरों के काम आए। भगवान हमारे हैं, पर मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, प्रतुत भगवान की है। जो मिला जो मिला हुआ है वह सब बिछुड़ जाएगा। जो पहले हमारे नहीं थे, पीछे हमारे नहीं रहेंगे, वे अभी हमारे कैसे हो गए? भगवान सब समय हमारे हैं। जितने वर्ष बीत गए हैं उतना शरीर बिछुड़ गया। हम निरंतर मर रहे हैं, परंतु हम जी रहे हैं। ये बात पकड़ी हुई होने से ही हम मर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। मिला हुआ क्या? हम मरे हुए, हम मर रहे हैं और हम कह रहे हम जी रहे हैं। क्या? कितनी बात समझ में आई है? नहीं आई? आयु की तो बात होती है, वो तो जा ही रही है। बाकी जब जिंदा, जब जब आप कैसे जिंदा हो, यदि बोध नहीं है तो, समझ नहीं है तो, किसी भी एक बात को ऐसी को पकड़ लिया जो सुबह से रात तक उसके ही पीछे घूम रहे हैं, कुछ लेन देन है नहीं। कुछ होता तो बताओ, अब तक हुआ है तो बताओ। अभी तक आपने जो जीवन जिया, क्या उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको अच्छा ना लगा हो? और फिर आपने उस समय को भी देखा, जिए उसको भी, तो आज उसका कोई मतलब है? याद भी करते हो तो फिर आज की स्थिति में क्यों याद करने का? आज की स्थिति में क्यों जाने का? उसमें उसको याद कर लिया करो कि जब वो आज नहीं, उसका कोई मतलब है, तो आज वाली बात का कल क्या मतलब होने वाला है कुछ मतलब? तो संसार किसने बनाया, किसने पकड़ा? सबको आनंद और शांति चाहिए, चाहिए। तो किसी से भी द्वेष ना करें। क्या ना करें? प्रेम करें। एक चीज तो करनी पड़ेगी, चाहे द्वेष चाहे प्रेम, तो आप प्रेम करें। जब आपके अंदर ये स्थिति बन जाएगी प्रेम की, तो आप उसी समय से आनंद में चले जाओगे। प्रेम एक आनंद और शांति का नाम है। प्रेम क्या है? आनंद और शांति, जिससे हम दूसरा नहीं देखते, किसी के प्रति हमारे अंदर कोई भी गिले शिकवे नहीं रहते, हम स्वयं ही आनंद है। तो जब दूसरा कोई है नहीं तो दुख कहाँ से आएगा? तो इसीलिए
संसार है नहीं। तो सचिदानंद ईश्वर, सचिदानंद ईश्वरीय सृष्टि है और वो ही देख रहा है, वो ही दिख रहा है, वो ही खाना बना रहा है, वो ही खाना खा रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, और जो कर रहे हो तो फिर क्या है, जंजीरों से बंध रहे हो। एक नॉर्मल आता है कि भाई ये काम है, करना है, वो एक नॉर्मल है, अंदर में उसका कुछ नहीं लेन देन है, उसको नहीं कहा जाता। जिसके अंदर में होती है जो चीजें, उसके ऊपर बात हो रही है। कोई बात नहीं, इनका भी वो है, इनको करना चाहिए। निरंतर बिछुड़ रहा है, न जन्म दिया हुआ बच्चा साथ रहेगा, न गोद लिया हुआ, सब बिछुड़ने वाले हैं। घर से, मकान से, कुटुंब से, शरीर से, सबसे वियोग का समय नजदीक आ रहा है। सन्निपात में, नशे में अथवा पागलपन में ही मनुष्य बोलता है कि ये मेरा है। बिछुड़ने वाले को अपना मानना पागलपन की दशा है। जो किसी एक का होता है वह सबका नहीं हो सकता, जो किसी का नहीं होता वह सबका होता है। अपना कोई नहीं है तो सभी अपने हैं, और सभी अपने हैं तो कोई पराया नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसा मानकर निश्चय, निर्भय, निशोक और निशंका हो जाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे शरण हो जाएं। मिला हुआ सब उसी का है और हम भी उसी के हैं। उसी का हो जाना है और उसी का होकर रहना है। सब कुछ मालिक का है, फिर हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को मोन सदा आनंद, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास गोविंद। क्या बताया, रामदास गोविंद। किसी भी उपाय से मन भगवान में लग जाए तो मनुष्य निहाल हो जाए। मनुष्य शरीर काम करने के लिए नहीं मिला है, प्रत्युत भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए मिला है। अचानक भगवान की याद आए तो समझो कि भगवान ने याद किया है। उस समय सब काम छोड़कर भगवान के स्मरण में लग जाओ। अपने आप को भगवान के अर्पित कर दो। अपना अलग मैंपन रहे ही नहीं। जिस समय काम, क्रोध आदि की खराब वृत्तियां आ जाएं, किसकी वृत्तियां आ जाएं, और लोभ और मोह की वृत्तियां, वृत्तियां समझ में आती है। वृत्तियां क्या है, यादें होंगी, आदत। वृत्तियां माना जो आपके अंदर स्वभाव संस्कार है, वो वैसी वैसी अपनी मन की स्थिति बनाता है, फिर वैसे वैसे सोचना शुरू कर देता है, जबकि वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अचानक भगवान की याद आए तो उस समय सब काम छोड़कर भगवान के स्मरण में लग जाओ। उसे आपको भगवान के अर्पित कर दो। अपना अलग मैंपन रहे ही नहीं। जिस समय काम, क्रोध आदि की खराब वृत्तियां आ जाए, वो भी दे रखा है, काम, क्रोध, लोभों की वृत्तियां आ जाए तो उस समय होश नहीं रहता। अतः उस समय विवेक उतना काम नहीं देता जितना है। हे नाथ, हे नाथ पुकारने से लाभ होता है। यह भगवान की बड़ी विशेष कृपा है जो हमें भगवान की बातें करने का अवसर मिला है। देखो, मैं आपको एक ऐसी अनुभव की बात बता रही हूँ
कि अनुभव क्या होता है, जो हम देखते सुनते हैं संसार में जो हो रहा है, कि बच्चों के सामने कभी भी अपनी अहंकार की बड़ाई न मारे। क्या तेरे को ये दिलवाऊंगी, तेरे लिए ये करूंगी, और किसने क्या नहीं किया, किसकी बुराई कर रहे हो उसके आगे, और अपने परिवार की, बड़ों की, किसी की भी बुराई ना करें, ना इधर वालों की ना उधर वालों की, इधर उधर समझ गए, किसी की भी, अपने बच्चों के, तुमने उनको अपना मान रखा है। और आज ये बता दो, शादी के बाद किसका बच्चा अपना है? हाथ ऊपर करो। नीचे। और जब आपने सारी बातें उससे कही, उस समय आपको पता था ये स्थिति होने वाली है? नहीं पता था ना। समझ जाओ, यही बात है कि जिसके आगे आप जो कर रहे हो वो रिटर्न आपके पास आने वाला है, वो रिटर्न आएगा। आपने क्या चीज जमा करी, किस खाते में, क्या, किस खाते में? और बहुत सारे माँ बाप, सभी माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे क्या, अपनी जमा पूंजी भी उनको बता देंगे और फिर उनको दे भी देंगे। उनको तो लेने के तरीके भी आते हैं। क्या, हमें सत्संग में भी मिली हुई है ये बातें, बताया जब किसी ने। तो अब आपका क्या होगा? हा? क्या होगा? आपने वो दृष्टांत सुना? एक बहू जो थी, वो बोली तुम्हारे पिताजी जो घर में है, तो मैं तो सारे दिन घूंघट में साड़ी में नहीं रह सकती। याद है सबको? अच्छे से याद है? सुना सकता है कोई? सुना? वो बहू को पसंद जोर से नहीं। बोलियो। हाँ, उस जो ससुर जी घर में रहते थे, बहू को पसंद नहीं था कि उनके सामने मतलब घूंघट वगैरह निकाले। तो वो दिन भर उनसे मतलब ये बेटे से शिकायत करती थी कि इनको बाहर बाहर बाजू मतलब खाट डाल के बिठवा दो। फिर लेकिन बेटा उनको बाहर खाट पे बिठा दिया, और उसके बाद में अब प्रॉपर्टी के लिए भी फिर उसमें जब वो प्रॉपर्टी भी उनकी हड़पने लगे, जैसे करने लगे ना, तब उन्होंने क्या किया, एक उपाय किया कि अब रुक जा। हाँ, तो जो पिताजी थे वो बहू को सुहा नहीं रहे थे, ससुर। तो वो रोज कहती मैं ना साड़ी में ऐसे मैं नहीं रह सकती। बेटे ने सोचा ये तो जरूरी है मेरे लिए, है? तो पिताजी का क्या है, वो तो बूढ़े हो गए अब। तो उन्होंने गेट के पास पिताजी का पलंग डाल दिया, कोठी थी उनकी, गेट के पास डाल दिया, पिताजी वहाँ रहने लग गए। फिर धीरे धीरे वो, उसके दिमाग में क्या है कि अब ये तो यहाँ है, तो तब भी इसकी तो वो मेरे सिर पे जमेला तो है ना, घर में दिखाई भी दे रहा है। तो फिर उसने फिर शिकायतें शुरू करी। तो जब पिताजी ने सुन लिया कि ये बहू किसी भी तरह से मुझे पसंद नहीं कर रही है, तो उसने एक उपाय सोचा कि वैसे तो किसी को कोई कुछ कह नहीं सकता। तो उसने अपने बेटे को बोला बेटा 1 महीने के लिए तुम बाहर विदेश घूम के आओ, और उसकी टिकट करवा दी, और लाख रुपया खर्चे के लिए भी दे दिया, टिकटों के बाद भी। तो जब वो बड़ा खुश हुआ कि पिताजी भेज रहे हैं अपने खर्चे से, तो वो तो चला गया 1 महीने के लिए। तो पीछे से 6 करोड़ की कोठी को पिताजी ने 3 करोड़ में बेच दिया। राजस्थान की सच्ची घटना है ये। तो 3 करोड़ में बेच दिया, और बेच कर वो अपना एक फ्लैट ले लिया पिताजी ने, और उसमें चले गए। और बेटे का सारा सामान, एक भाड़े का फ्लैट लेके 1 साल का भाड़ा भर दिया उसका, और उसके अंदर सामान भिजवा दिया। और उस फ्लैट की चाबी उस कोठी के बाहर जो वॉचमैन बैठा था उसको दे गए। बोला मेरा बेटा तो यहीं आएगा ना, तो उसको बोलना ये चाबी लो तुम्हारे फ्लैट की, अब ये कोठी तुम्हारी नहीं है। तो पिताजी कहाँ गए? बोला मेरा नंबर भी नहीं है तेरे पास, फोन भी बदल दिया, नंबर भी पिताजी ने। तो अब पिताजी को वो फोन कर ही नहीं सकता। तो पिताजी ने उसको कोई अपना भेद नहीं दिया। अब बहू को क्या मिला, सोच के बताओ। घर के अंदर एक आदमी नहीं सोता तुम्हें? हाँ, ये दिमाग है। तो उसका परिणाम आया ना। ऐसे ही प्रकृति के नियम है। आप प्रकृति और परमात्मा को समझ जाओ।
वो हमसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर हम तो करें। और आपको लगता है कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता, कोई ऐसा है वैसा है। तो ऐसा है वैसा है, तो उसका क्या करना, क्या करना, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। ना हमने उसको अच्छा कहना, ना उसको बुरा कहना। क्यों कहें? वहां से हमको हटना है। क्या करना है? हटते ही आप सुखी हो गए। जब तक वहां आपने पकड़ रखा है तब तक आप दुखी हो। तो अपना बचाव कैसे होगा? जब उस वृत्ति से हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के लिए बहुत ज्ञान समझ की जरूरत होती है, वैराग्य की जरूरत होती है। तो इसलिए हमें क्या क्या करना है इस बात को समझने के लिए? हम परमात्मा के अंश, संसार के नहीं। इसलिए संसार की वस्तु, शरीर, संसार की सेवा में लगा देनी चाहिए। संसार के साथ अपनी अभिन्नता और परमात्मा के साथ भिन्नता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। मानी हुई चीज न मानने से मिट जाती है। नाशवान चीज संसार की है, उसे संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जो वस्तु अपनी नहीं है और आपके पास आई है, उसे संसार में लगा दो। यह ईमानदारी है, सेवा का, दान का फल है। बेईमानी से बचना, दान देना बड़ी बात नहीं है, ये तो टैक्स है। बड़ी बात है भगवान में लगना। जब कोई चीज अपनी नहीं है तो फिर उसकी चाह करना बेईमानी ही है। छति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर पंचों की धर्मशाला है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इस पर अपना हक मत जमाओ। यह हम यहाँ आए हैं, रहने वाले नहीं हैं। यहाँ रहने वाले मान लेते हैं, इसी से अनर्थ होता है। हम आए हुए हैं और जाने वाले हैं, यह एक बात आप कृपा करके मान ले। जैसे यहाँ सत्संग में आप आए हैं और चले जाएंगे, ठीक इसी तरह से घर में रहते हुए मान लो कि हम आए हैं और चले जाएंगे। कोई भी आदमी यहाँ रहने वाला है क्या? सबको एक दिन जाना है। एक भजन गाए, 28 पे पहुंच गई गाड़ी। इन लोगों को भगा के आना। चुपचाप देखते रहते हो जब तक मैं ना बोलूं। बोल यहाँ आ जाएगी 1 मिनट में, बोल का स्वभाव होता है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। दिलदार को ना पाया, दुनिया मिली तो क्या हुआ। दिलदार को ना पाया, दुनिया मिली तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गायक बन के बंदे गीतों को तू है गाता। गायक बन के बंदे गीतों को तू है गाता। हरि गुण कभी ना गाया, गायक हुआ तो क्या हुआ। हरि गुण कभी ना गाया, गायक हुआ तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। मंदिर में जाके बंदे ईश्वर को ढूंढता है। मंदिर में जाके
के बंदे ईश्वर को ढूंढता है। हृदय जगी न ज्योति मंदिर गया तो क्या हुआ। हृदय जगी न ज्योति मंदिर गया तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाके बंदे तन की तू मेल धोता। गंगा में जाके बंदे तन की तू मेल धोता। मन की ना मैल धोई गंगा गया तो क्या हुआ। मन की ना मैल धोई गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले कपड़ा रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाना पगले कपड़े रंगा तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। खल के खुदा के बंदे तूने बैठ के ना सिए। खल के खुदा के बंदे तूने बैठ के ना सिए। जो टूटे दिल ना जोड़े चर्चा करे तो क्या हुआ। जो टूटे दिल ना जोड़े चर्चा किया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। ये पाक दिल था तेरा नापाक कर दिया है। ये पाक दिल था तेरा नापाक कर दिया है। काबे में जाके तूने सजदा किया तो क्या हुआ। काबे में जाके तूने सजदा किया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ। परिवार को ना पाया दुनिया मिली तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ।